Welcome Fine, sir. Abjot Singh to the class. Welcome Siddharth Gangyal. Welcome Komal Chaudhary, Mr. Amit, Sanjay Verma, Ajay Moria. Welcome. So yesterday कल की क्लास किसने अटेंड की थी? Sanjay Verma. And Siddharth, was you in class yesterday? Siddharth, am I audible to you? Mr. Siddharth? Okay. Abjot Singh, have you attended yesterday class? No, sir. Not First day. attended? Yeah, first day. Okay, sure. Okay, it's 4:08. So let us start the session, right? Shall we start? Yes, sir. Yeah. Okay. So yesterday is PPT दिख रही है सबको? PPT दिख रही है सबको? Yes. Yes, sir. ओके. सो कल हमने पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है? तो सिमेट्रिक रिलेशन कल हमने ओवरव्यू किया थी, उसकी डेफिनेशन सिमेट्रिक रिलेशन की. तो रिफ्लेक्सिव हो गया ये, हाँ. सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोला था मैंने कल आपको, क्या होता है कि अगर कोई आपको सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है कि सेट पे, किसी सेट पे, अगर किसी सेट पे रिलेशन है तो वो ए क्रॉस एक कंसीडर करेंगे हम सेट का खुद पे रिलेशन, तो इसमें टपल बनेंगे, ठीक है? इस सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन अगर ए बी टपल उस रिलेशन में है और बी ए टपल भी रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई करके उस रिलेशन आर में है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, तो ए इज रिलेटेड टू बी इंप्लाई करेगा बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था आर डिफाइंड ऑन सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, इन ए टाउन इन पर्टिकुलर टाइम. तो ये रिलेशन दे रखा है, कौन सा रिलेशन है ये? R1, ठीक है? इसमें टप्पल है जो x और y कल बताया था, ये मैंने फिर भी ओवरव्यू दे रहा हूँ जो बच्चे अभी आए हैं. तो ये क्या है, x y, मतलब कि ये x और y क्या डिनोट करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है? मतलब कि रिस्ट्रिक्शन क्या दे रखी है x और y में, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस. अब आप बोलो x और y दो बंदे हैं, वो एक जगह पे काम करते हैं, तो y और x भी तो एक जगह पे काम करेंगे, ठीक है? तो इसलिए ये जो रिलेशन हो गया, ये कल बताया था मैंने सिमेट्रिक है. और ये रिलेशन एक R2 था, ऊपर लिखा हुआ है x y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, मतलब कि x y की बीवी है. तो जब ह्यूमन बीइंग्स के सेट में से जब यहाँ पे आएंगे x और y,
मतलब कि इसको राम ले लो, इसको गीता ले लो, ठीक है। तो अगर मतलब कि क्या कहना चाह रहा है कि एक्स वाइफ है, ठीक है, इसको रहने दो, आप ऐसे लो एक्स वाई, इधर एक्स गीता, मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ, मतलब फर्स्ट एंट्री है टप्पल की उसमें वाइफ होनी चाहिए और दूसरी एंट्री में हस्बैंड होना चाहिए, मतलब राम। तो अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है ये टप्पल, तो हम ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं कि वाई एक्स भी रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, कि मतलब राम जो है वो गीता की वाइफ होगी, राम वाइफ थोड़ी है, मतलब पहले टप्पल में वाइफ आ सकता है, इसलिए रिलेशन बोलो सिमेट्रिक है, तो मतलब नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इफ रिलेशन इज सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक होता तो वाई भी वाइफ होनी चाहिए थी एक्स की, पर वाई वाइफ नहीं है, ठीक है। अब सिमेट्रिक हमने समझा था कल, तो अब इनमें से देखते हैं भाई कौन कौन से जो हैं, ठीक है, ये एग्जांपल है, इसमें देखते हैं कौन कौन से भाई सिमेट्रिक हैं, ठीक है। तो इसमें देखियो रिलेशन दे रखे हैं कौन से, R1 R2 R3, ये R1 पहला, R2 और R3 रिलेशन डिफाइन है, किस पे डिफाइन है, इस सेट पे डिफाइन है। अगर इस सेट पे डिफाइन, अगर कोई बोले कि रिलेशन डिफाइन कर दिया अगले ने, किसी ने एक सेट दे दिया जिसपे रिलेशन डिफाइन है, तो मतलब उस रिलेशन के टप्पल पॉसिबल कहां से आने, ए क्रॉस ए से, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसी एंट्री आएगी पॉसिबल बनाने ऑर्डर पर हमने, ठीक है। ए टप्पल के मींस, साथ बोलो, सर टप्पल मींस, टप्पल मतलब ये जो है ना ऑर्डर पेयर, अच्छा ऑर्डर पे, इसी को हम टप्पल कहते हैं, ठीक है। टप्पल की फर्स्ट एंट्री इस सेट से आएगी, सेकंड एंट्री भी इस सेट से आएगी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो, है नहीं। तो ए का ए के साथ ए बी, ए का सी के साथ मैं एक पेयर बना सकता हूँ। अच्छा, जो नए बच्चे आए हैं उनको मैं बता देता हूँ एक बार फिर से कि मैं पेयर कैसे बना रहा हूँ इसके, मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ले, ठीक है। ये देखो, जैसे ये ए सेट, अगर बोले कोई भाई ए पे रिलेशन डिफाइन है, तो मतलब ए क्रॉस ए है, वो ए नहीं है, ठीक है, मतलब ऑर्डर पेयर आ रहे हैं ए बी सी और ए बी सी, मतलब अब एक इसके कितने ऑर्डर पेयर, कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बना सकता हूँ, या तो मैं ए का ए के साथ बनाऊं, ठीक है, ए का बी के साथ पॉसिबिलिटी है, ए का सी के साथ है, ठीक है, और बी का एक पेयर में ए के साथ बना सकता हूँ, बी का एक पेयर बी के साथ बना सकता हूँ, बी का एक पेयर सी के साथ बना सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब सी की बारी आई, तो सी के साथ भी मैं पेयरिंग कर सकता हूँ, तो सी का पॉसिबल है कि सी को मैं ए के साथ रख लूँ एक बार, सी को बी के साथ रख लूँ, सी को सी के साथ रख लूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे ही बनाते जा रहा हूँ कि अगर ए सी आया यहाँ पे, तो जैसे ए सी लिखा ना मैंने, अब बी का भी पॉसिबल है, तो बी ए, ठीक है, फिर बी बी, फिर बी सी, फिर सी ए, सी बी सी, वेरी गुड, सी सी। तो कितने एलिमेंट आ गए एक क्रॉस ए में, 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जो 3 into 3 रिलेशन होंगे जो इसी के 9 elements. सबसेट होंगे, और ये देखो इसने जो रिलेशन डिफाइन किए हैं इसी के एलिमेंट लिख के रखा है ना उसने, ये जो एलिमेंट है ए क्रॉस ए के ही तो हैं, रिलेशन तो हैं, पर हमें देखना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है, वो ये पूछ रहा है। अब ये एलिमेंट देखो R2 के उधर से हैं सभी, उसी के सबसेट हैं, तो सबसेट कोई होगा वो रिलेशन होना ही होना, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? सर किसके सबसेट है, इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं वो रिलेशन होंगे सभी, ठीक है। तो ये जो दे रखे हैं तीनों, ये भी तो सबसेट ही हैं, तो मैं बोल दूं ये रिलेशन भी हैं। अब देखना है कि रिलेशन है कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। अभी हमने ट्रांसिटिव टॉपिक पे पढ़ा,
तो ट्रांसटिव के बारे में ये अभी सिमेट्रिक पढ़ा ना, तो सिमेट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि इन तीनों में से कौन कौन से रिलेशन है जो वो सिमेट्रिक हैं। ठीक है, तो देखियो पहला बताइयो। ए है, ए है, मतलब इनको इंटरचेंज भी कर दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। ए को इधर रख दो, ए को इधर रखो, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। पहला रुक जाओ, अभी हम पहला टप्पल देख रहे हैं कि ये ए है, तो ए है, हाँ ए है। अच्छा ए बी है, अब बी भी होना चाहिए। बी देखना कहाँ है, बी नहीं है। बी नहीं है, इसका मतलब एक भी अगर मिल गया कोई कि जिसका उल्टा नहीं एक्स वाई है तो वाई एक्स नहीं है, तो वो मतलब सिमेट्रिक नहीं है। एक देख लो, डिस्कार्ड करो, या सभी देखोगे, अगर सभी सेटिस्फाई कर जाते हैं टप्पल तो मतलब सिमेट्रिक है। ठीक है, इसमें मैं लिख सकता हूं here AB belongs to R1 but B a tuple does not belong to R1, so R1 is not symmetric. Okay. ठीक है, अब R2 को देखते हैं हम। अच्छा R2, अच्छा R2 बताना है सिमेट्रिक। ए बी लिया, बी ए है, ठीक है, ACC है, प्रॉब्लम ही नहीं। AC है तो CA भी है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अच्छा अब अगला देखियो। ए बी बी तो सी ए नहीं है। ए बी है, बी ए है, बी ए कहाँ है? इसका मतलब इसको सॉल्यूशन क्या है कि बी ए टपल इज नॉट, AP belongs to R3 but B A tuple B A does not belongs to R, does not belong to R3. R3 ठीक है, R3 R3 लिखा है, so it's not symmetric. R3 में देखना ना, समझ आई? yeah Is yes everyone sir getting? Yes, R3 sir. के बारे में बात कर रहे हैं ना हम, तो AB तो बिलोंग करता है पर BA नहीं करता ऑर्डर पे। ठीक है, सो नॉट सिमेट्रिक। ओके, राइट? yes सो is everyone getting na? yes sir Okay, so let us move forward. सर ये वेन डायग्राम बनाई है आपने जो, हाँ बोलो, कौन सी वेन डायग्राम? क्लियर नहीं, बोलो बोलो सर ये A क्रॉस A वाला हाँ इसी क्वेश्चन के साथ बनानी है सर। बिल्कुल। ठीक है, ये thank you. देखो ना, आप एक चीज देखो पहले, जिस सेट पे उसने रिलेशन डिफाइन कर दिया ना, मतलब किस पे किया? जी। ए पे, मतलब बोल रहा है कि ए से A पे। खुद पे रिलेशन डिफाइन करना है, तो हमें ए बी तो दे नहीं रखा, कार्टेशियन तो ए का प्रोडक्ट है। पता कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। अगर 1 2 3 दे रखा हुआ, तो अगर ए 1 2 3 होता तो एक तरह से खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ऑर्डर पे। ठीक है, ओके समझ आ गया? यस सर। ओके, चलें आगे। यस सर। ठीक है, अच्छा जी, बोल रहा ट्रांसटिव रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक तो हो गया, ठीक है। अब ट्रांसटिव क्या कह रहा है कि ट्रांसटिव रिलेशन क्या होता है? ठीक है,
एक है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट तो चाहिए जब रिलेशन डिफाइन करना है अगले ने, तो ठीक है, वो तो मैंने पहले बताया था आपको। जैसे वहां पे पिछले क्वेश्चन में था ना, ए इज इक्वल टू ए बी सी, ये उसी सेट की बात कर रहा है। कुछ भी लो, नॉन एम्प्टी लेना पड़ता है, ठीक है। ए रिलेशन ठीक है, ए रिलेशन is said to be ट्रांजिटिव। Yes. ठीक है, रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कब बोलेंगे? इफ ए इज रिलेटेड टू बी, ए बी टप्पल हो हमारे रिलेशन में, जो रिलेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगी है ऑर्डर पेयर पे, जब वो रिलेशन के एलिमेंट निकालेंगे हम तो उस पे ए बी हो, उसके बाद बी इज रिलेटेड टू सी, बी सी टप्पल हो, तो उसके बाद ए सी टप्पल भी होना चाहिए। मतलब कि AC टप्पल। अगर आपका रिलेशन है कोई, ठीक है, उसमें अगर ए बी टप्पल है ऑर्डर पेयर, ठीक है, और BC है। BC है, तो इंप्लाइज ए सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए उस रिलेशन में, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। और अगर आप सपोज करो कि अगर सिर्फ ए बी टप्पल दे रखा है, ये टप्पल नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा, तो इसके लिए तो हम जाएंगे नहीं, ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव बोला जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर रिलेशन में ये कंडीशन दे रखी है, ए बी टप्पल दे रखा है और बी सी तो दे रखा है जिसमें पहला बी हो, ये देख लो ए रिलेटेड है बी के, तो इधर फिर बी होना चाहिए, बी सी से रिलेट करे और फिर ए और सी भी रिलेट करने चाहिए। ठीक है, पर अगर ये कंडीशन दोनों दे रखी है पहले, तो फिर तीसरी वाली होनी चाहिए, फिर ये जरूरी है। ठीक है, ये होनी चाहिए, फिर तभी ट्रांजिटिव बोला जाएगा। अगर ये है, ये नहीं दिया रखा रिलेशन में, तो इसकी हमें तीसरे वाले की कोई जरूरत नहीं है चेक करने की, वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव बोला जाएगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं थोड़ा एग्जांपल वगैरह करके, उससे क्लियर होता है। ये तो बोलने की बातें हैं बस, ए बी ए सी। नेचुरल नंबर पे छोड़ो, मैं किस पे करता हूँ। इसने नेचुरल नंबर छोड़ो, मैं छोटा सेट ले लेता हूँ एक, 1 2 3 पे ये रिलेशन डिफाइन कर रहा है, तो पूछ रहा है कि ट्रांजिटिव है नहीं। रिलेशन क्या दे रखा है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब रिलेशन दे रखा होता है, तो जब रिलेशन कोई दे रखा होता है ना, तो टप्पल पे रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है उसने कि वो एलिमेंट कैसे रिलेट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ए क्रॉस ए पे दिया रिलेशन, तो ए क्रॉस ए ले लो, 1 2 3 1 2 3, इनके पॉसिबल ऑर्डर बनाओ। ए क्रॉस ए क्या आएंगे, 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3। ये तो मैंने बड़ी बार बनाया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि रिलेशन कौन सा डिफाइन कर रखा है इसने, बोल रहा है कि ये तो चलो ठीक है, ए क्रॉस ए जिस पे रिलेशन है उसमें इतने एलिमेंट है, तो रिलेशन इसका सबसेट ही होगा ना, जो भी होगा। अगर इस पे डिफाइन कर रखा है तो जो रिलेशन बनेगा वो सबसेट होगा। ये बोल रहा है रिलेशन ऐसा है कि आप ऐसे टप्पल उठा के लाओ ए क्रॉस ए से कि जिसमें फर्स्ट टप्पल, फर्स्ट एंट्री है जो, वो दूसरे वाले से छोटी हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Is everyone getting? Yes, sir. कोई भी डाउट हो ना उसी टाइम पूछ लेना।
पता लगे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, उड़ता जा रहा है सब। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, तो अब क्या कह रहा है कि आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे भाई, देखियो जरा। पहला लेस देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ स्ट्रिक्ट, लेस देन मतलब वाई। लेस देन वाई। ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए जो भी टप्पल रखोगे ना आर में। जो इस रिलेशन में टप्पल डालने जा रहे हो ना, अब टप्पल डालोगे तभी तो पता चलेगा वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है, कुछ भी है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे रिलेशन के एलिमेंट कैसे दिखते हैं। जो उसने लिंकेज डिफाइन की है रिलेशन, उसने रिलेशन क्या डिफाइन करके रखा 1 हुआ 3 है, एक्स वाई कैसे। ठीक है, 1 3 तो 2 5। 1 2 ले सकता हूँ 1 2 यस सर, आएगा। या रहने दूं? यस सर, ठीक है, रहने दो तो सर, अपनी मर्जी। ठीक है, ठीक है। 1 2 1 3 नहीं, दिक्कत तो आपको ही होगी बाद में पेपर में, मैं तो छोड़ दूंगा। ठीक है, तो 1 2, उसके बाद 1 1 3 3, वेरी 2 गुड। 3 आगे 2 3 1 4 1 4 नहीं आ 2 सकता। 3 3 1 आ सकता है? नहीं, नहीं आएगा। 3 2 3 3, कोई नहीं है, नहीं आएगा। तो कितने एलिमेंट हो गए? 3 ही। 3 एलिमेंट। 3 1 is less than 2, 1 is less than 3, 2 is not less than 1, 2 is not strictly less than 2, and 2 is strictly less than 3। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट आ गए अपने भाई आर में। ठीक है, तो अब देखना ये है ट्रांसिटिव रिलेशन है 1 2 ए बी। चलो इसको आप ए मान लो, ये बी है। ठीक है, ट्रांजिटिव। अब बी ए भी होना, बी सी होना चाहिए, है नहीं? बी सी क्या है? 1 2 2 3 ये बी, बी यही है ना, बी सी टप्पल, है नहीं? बी मतलब कि ये एंट्री और ये एंट्री सेम होनी 1 चाहिए। से 2 अगर 2 ये से दोनों 3 एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब 1 2 बिलोंग्स टू आर 2 3 एंड 2 3 2 3 बिलोंग्स टू आर, also belong to R. then there Then 1 exist 3 also belong to R. 1 3 also belongs to R. Belong to R. So R is This is transitive. ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव। ठीक है संजय वर्मा? हाँ, वेरी गुड। Transitive. ये क्या था, मैंने ए बी, मैंने आपको कंडीशन बताई थी ना, ए बी और बी सी ओ, तो ए सी भी होना चाहिए, ये ए और ये सी, इनका भी एक टप्पल होना चाहिए। तो ठीक है भाई, कर रहा है ये, ए बी था, बी सी था, और ए सी क्या है, ये ए सी भी एग्जिस्ट करता है रिलेशन में। तो मतलब ये रिलेशन में बोल दूं ट्रांजिटिव है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? Is everyone getting? Am I audible? No doubt, sir. Yes, sir. Okay. So let us move ahead. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, लेट एल क्या है, सेट है किसका, एल क्या है, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। कोई प्लेन है, पेज ले लो अपनी कॉपी का, है नी, वो क्या है, प्लेन। ठीक है, उसमें लाइंस हैं, कोई लाइंस है। ठीक है, उसमें से अब ये लाइंस में से कौन सी लाइन उठानी है हमने, रिलेशन क्या है, ये रिलेशन दे रखा है, ये क्या, L1 L2 लाइन रखो, एक लाइन इस टप्पल में रखो, एक लाइन इस टप्पल में रखो,
और जो L1 है वो L2 है, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। ये रिलेशन डिफाइन है, ये रिस्ट्रिक्शन है टप्पल्स पे, ठीक है, कि जो पहला टप्पल भरोगे एंट्री और दूसरी टप्पल, ये इस टप्पल की दूसरी एंट्री भरोगे तो वो दोनों पैरेलल लाइंस भरनी है अपने, नॉन पैरेलल नहीं भर सकते। पैरेलल पता ही है ना, ये लाइन और ये लाइन जैसे एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब बोलो ये पैरेलल है, Never meet. ये पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल। ये क्या है, बिल्कुल एक साथ होनी चाहिए ऐसे, बिल्कुल दोनों पैरेलल इन्हीं को कहते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि ये ट्रांसिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो ट्रांसिटिविटी कैसे चेक करते हैं, मैं बोलूं भाई लेट L1 L2, दो लाइन ले ली मैंने जो R में बिलोंग करती हैं, मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। और एक ये पेयर है L2 L3 belong to R such that Belong to R. L2 is parallel to L2 L3। parallel to L3. ये देखो इधर, L3. ये क्या है L1, ये क्या है L2, L2. ये क्या है L3 लाइन, L3. ठीक है। मतलब कह रहा है कि अब ये दोनों पैरेलल है ना, ये लाइन L1 और L2, तो ये रिलेशन में आएंगी ना। रिलेशन क्या दे रखा है कि टप्पल पे क्या रिस्ट्रिक्शन है कि पैरेलल होने चाहिए जो लोग हैं लाइन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, L1 और L2 उठा के एक इसका बनाया। अब ट्रांसिटिविटी के लिए हम लेते हैं जैसे AB belongs to R, BC belongs to R, then AC should belongs to R, तभी हम बोलते हैं कि ट्रांसिटिव है रिलेशन, They are ठीक है। transitive. और इधर क्या, इधर भी मैं वही काम कर रहा हूँ, ए की जगह मैंने क्या ले लिया L1, ठीक है, बी की जगह क्या रख दिया L2, ठीक है, बिलोंग्स टू R। उसके बाद L1 L2 सॉरी L2 L3 आल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये लाइंस लाइन ही तो लेनी है, पैरेलल लाइंस का जो रिलेशन बनेगा पैरेलल लाइंस पे बनेगा, ठीक है। रिलेशन के जो एलिमेंट होंगे ना वो लाइंस होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, यही समझ। तो अगर ये पैरेलल है तो ये मैंने बनाया। अब मैं अगर बता दूं कि L1 L3 ये भी बिलोंग करते हैं R में, मतलब कि L1 और L3 भी पैरेलल हैं, तो फिर तो वाह वाह हो गई, आ गए वो रिलेशन में फिर, ठीक है। नहीं तो कहना क्या मतलब है कि अगर ये बिलोंग करता है रिलेशन में, ये दोनों पैरेलल हैं तो बिलोंग करेगा ही करेगा, L2 L3 भी आपस में पैरेलल हैं तो बिलोंग करेगा ही करेगा। और फाइनली मैं बोल दूं कि L1 और L3 भी बिलोंग करेगा। अब ये कैसे करेगा भाई, हाँ, ये L1 और L3 भी तो आपस में पैरेलल है, कर गया नहीं बिलोंग, सही है, करवा दिया फिर, कोई टेंशन तो नहीं है। ओके ठीक है भाई। तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर L1 L3 बिलोंग कर गया रिलेशन में तो इसका मतलब है कि बन गया फिर ट्रांसिटिव। Relation is transitive. क्या R इज ट्रांसिटिव? कुछ करना था यार इस क्वेश्चन में, तो मुझे नहीं लगता। पैरेलल लाइन लेनी है बस, उसने रिलेशन बोला है ऐसे लाइनें लो प्लेन से उठा के जो पैरेलल हैं, मैंने प्लेन बनाया, लाइनें आपस में जो पैरेलल थी उनको उठा के एक सेट बना दिया, वो रिलेशन में आ गया। रिलेशन के एलिमेंट्स क्या हैं, लाइनें, ऐसी लाइनें जो पैरेलल हैं, है नहीं। तो ये आपका ट्रांसिटिव रिलेशन बन गया। मैं तो इसको सिमेट्रिक भी बना दूं, मैं तो इक्विवेलेंस कर दूंगा इसको, रिफ्लेक्सिव बन जाता है ये, क्योंकि कोई भी लाइन ले लो वो खुद के पैरेलल भी होगी, ठीक है। अगर L1 L2 दो लाइनें हैं, अगर ये दोनों लाइनें हैं, अगर ये L1 है
ये L2 है, तो अगर L1 और L2 पैरेलल है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ L2 और L1 पैरेलल है, तो मैंने तो सिमेट्रिक बना दिया। तो मैं तो बोलूंगा भाई जो रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसिटिव भी है, वो तो अपना बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन। और बताओ, ठीक है? तो 436 I think here remaining minutes are showing for the time के remaining मिनट बता रहा है 3 मिनट 40 सेकंड बता रहा है। ये तो खत्म हो रही है क्लास। चलो देख लेते हैं। ये तो समझ आ गया ना सबको लाइन वाला? रिस्पॉन्स नहीं कर रहा कोई। यस सर। आ गया सर। ऐसे हुई ना बात। तो अच्छा, अब ये है अगला क्वेश्चन। अब इसमें तो कह रहा है भाई अब तो रिफ्लेक्सिव बताओ, सिमेट्रिक भी बताओ, ट्रांसिटिव बताओ, इकट्ठे बताने पड़ेंगे सारे, तो तैयार रहो। ठीक है। अच्छा, इसने क्या बोला? 3 रिलेशन है, 3 नहीं बोलना इसको, 3। जब मैथ पढ़ना ना, हिंदी में पढ़ना, फिर देखना कितना मजा आता है। 3 रिलेशन है, कौन से? एक तो R1 है, एक R2, एक R3, और डिफाइन किस पे है? इस पे ABC पे। ABC एलिमेंट है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते रहियो बैठ के, ठीक है? AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CA, हाँ, बढ़िया। ठीक है, तो अब ये देखो रिलेशन है जो इसने बता रखे हैं, ये इसी के तो सबसेट है। मतलब रिलेशन तो ये बन जाएंगे डेफिनेटली, पर होंगे कौन से? रिफ्लेक्सिव होंगे या नहीं होंगे, सिमेट्रिक होंगे नहीं होंगे, ट्रांसिटिव होंगे नहीं होंगे, वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये R1 है, जैसे रिलेशन दिया उसने, इसमें एंट्रीज है पहली AA, AB, ठीक है। और अब ये बोल रहा है कि R1 इधर टिक मारते जाओ, यहाँ पे ये है ना, मारूंगा तो मैं ही, आप बताओ। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, ये R1 रिलेशन, पहले R1 ये लिखा हुआ ऊपर। ठीक है, तो अब इसमें देखियो भाई रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या था? रिफ्लेक्सिव होने के लिए ना AA भी होना चाहिए, BB भी होना चाहिए, CC भी होना चाहिए। उससे ज्यादा जितने मर्जी एलिमेंट हो हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जो है 3 रिलेशन सेट ABC पे डिफाइन है, तो बोल रहा है कि AA है कितने यहाँ ABC है ना, तो AA भी होना चाहिए, BB भी होना चाहिए, CC भी होना चाहिए। ठीक है, तो AA है, BB देखना है, ये BB लिखा हुआ है, ये B है भाई, ये CC। ठीक है, और CC भी है, तो मतलब अपना काम बन गया, रिफ्लेक्सिव हो गया रिलेशन। ठीक है, ठीक है नहीं? ये R1 यहाँ पे टिक किया मैंने, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक देखना है भाई, तो सिमेट्रिक देखो AA है, तो AA को इंटरचेंज भी कर दो तो कोई मतलब नहीं, वो AA है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कर दो, क्या दिख रहा है? A तो यही रहेगा ना। तो अब AB दे रखा है, तो देखो BA है, BA नहीं है, तो सिमेट्रिक एक भी निकल गया ना, नहीं है, तो मतलब सिमेट्रिक तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा, अब ट्रांसिटिव की बारी आ गई, आजा भाई। तो AA ये मैंने X और Y मान लिया, तो ये Y और Z मान लिया। अब मैं बताऊंगा X और Z है नहीं, तो AA लिया, AB है। अब A और B आएगा कोई टप्पल? AB